आखिरी बात मैं कल की, क्योंकि टोटे चल रहे ने आजकल टोटे ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਖੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਟੇ, लेकिन ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो कहने की बात यह है कि पहले टोटे टोटे करके बानमती का एक कुनवा जोड़ा, पीडीएम बनाई, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, फिर इन्होंने कहा टोटे चला लेने हैं, फिर इन्होंने टोटे जोड़े, टोटे जोड़ के वो हमारा एक दोस्त है बेचारा, उसके जुम्मे इन्होंने, वो खुद ठीक बंदा है, अच्छी फैमिली से, मैं जानता हूँ उसे, मेरे जानने वाले, अच्छा लड़का है, बस इस्तेमाल हो गया। पहले एक दफा इस्तेमाल हुआ सुराख से, उन्हें फिर सुराख दूसरी बारी उंगली पा देती, फिर इस्तेमाल होया, दूसरी दफा झूठी खबर करवा दी। और खबर के जो हैशटैग्स हैं, जो टैग्स हैं, बात हो रही है एक जज साहब की तकरीर में से झूठे टोटे निकाल के जोड़ने की। नीचे लिखा हुआ है ISI, नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जो ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो बाहर के माल पानी पे गए हुए, एक ये हैं जो बाहर से लाते अपना कमा के, एक वो हैं जो यहाँ से या इधर से लूट के गए या बाहर के माल पानी पे, वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करते हैं। ये नून लीग ने पहली दफा नहीं, अभी भी पाकिस्तान की फौज पे हमला किया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया है। पर्पस क्या है? पर्पस एक है कि किसी सूरत जुडिशल कमीशन बने और फिर उस जुडिशल कमीशन के सारे प्रोसेस को तवालत दी जाए, और फिर आप उसको तवालत दें तो मरियम बीबी को जो दोबारा उनकी अपील, मुझे ये पता, क्योंकि उनके पास रसीद तो कोई है नहीं, कतरी खाती हैं, रसीद तो दी नहीं जानी, तो क्योंकि रसीदें नहीं है तो कतरी खत में तो कुछ नहीं है, तो टोटों में से कतरे कतरे निकाल के टोटे जोड़े जाते हैं, ताकि किसी तरह से कोई अदालत ये एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। एक दफा कमीशन बन जाए तो फिर जो मरियम साहबा का मुकदमा है वो डिले हो जाए। जब उनका मुकदमा डिले हो जाए तो जाहिर बात है फिर जान छूट जाएगी। ये है ऑब्जेक्टिव। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान अब इतना बेवकूफ नहीं रहा। समा टीवी के उस रिपोर्टर को खराज तहसीन, जिसने 12-14 घंटे की फुटेज देख के एक ही रात में आपके टोटों के टोटे टोटे कर दिए, उस माँ को भी सलाम जिसने ऐसा होनहार बच्चा पैदा किया कि उसने एक ही रात में आपकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग के टोटे कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, वो पढ़े लिखे जज साहबान हैं, ऑनरेबल जज साहबान हैं, आपको लगता है वो आपकी इस नालायकी में आ जाएंगे? आपको लगता है कि वो आपके इस चक्कर में आ जाएंगे? आप ये टोटे शोटे ना जोड़ें, आप ये इधर उधर की बातें ना करें, आप मेहरबानी करके रसीदें दें, रसीदें। इसी तरीके से हम इधर से भी रिक्वेस्ट करते हैं मुअज़्ज़ज़ इदारे से कि आप हमें इस बत्ती उस बत्ती के पीछे ना लगाएं। बसात एहतराम ये है कि हमें वोट का हक दें जिस तरीके से पूरी दुनिया में दिया गया है। और एक दफा फिर मैं अपने भाइयों की तरफ से आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पहले भी हमारी आवाज उठाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं हुकूमती ओहदेदार के तौर पे नहीं, अगर मैं हुकूमती ओहदेदार के तौर पे होता तो मैं शायद अपनी जमात की बात करता ज्यादा। मैं तो सिर्फ एक बंदे की यहाँ बात कर रहा हूँ और उसका नाम है इमरान खान, क्योंकि मैंने करीब से देखा है कि उसने जान लड़ा दी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि अगर खुदा न खास्ता ज्वाइंट सेशन में ये वोट ना मिलता ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तो क्या इमरान खान ने सब कुछ दाव पे नहीं लगा दिया था? उसने ओवरसीज पाकिस्तानी के पीछे अपना सारा कुछ दाव पे लगाया है। तो ये हमारा भी वादा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का कि इमरान खान दुख में हो या सुख में हो, पांव से पांव मिला के साथ खड़े इंशाल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली मैं जियो टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने बेहतरीन कवरेज दी है इस सारे मामले को। मैं देख रहा था टीवी पे, आपका बहुत शुक्रिया। कई दफा आपको ओवरसीज मेरी तरह के अच्छे नहीं लगते, चलें आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। आज आपने
बेहतरीन कवरेज दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, तमाम पाकिस्तान का शुक्रिया। और आपको हम ये बता दें आखिरी बात कि हम बेशक कतर में हों, बेशक मंडी बहाउद्दीन से कोई जो गोंदल है वो स्पेन में जाकर माल्टों के बिजनेस को देख रहा हो, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी